हेलो दोस्तों, स्टडी फास्ट विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी सचिवालय सहायक के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह बिहार एसएससी सचिवालय सहायक के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो इनमें से जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण करना यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, यह जो है मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। जबकि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार करना और सद्भाव को बढ़ावा देना, ये सभी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार करना यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य जो है यह है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इनमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आइए दोस्तों हम लोग एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है नागरिकता, जो कि भारतीय संविधान के भाग 2 में है, यह बिल्कुल सही है, आप लोग भी जानते होंगे। और ऑप्शन नंबर बी दिया गया है संघ और राज्यों के बीच का संबंध, यह भारतीय संविधान के भाग 11 में है, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो कि भारतीय संविधान के भाग 14 में है, जबकि यहाँ पे भाग 16 दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यह गलत है। और ऑप्शन नंबर डी यह राजभाषा, जो कि संविधान के भाग 17 में दिया गया है, यानी ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बिहार और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटें की संख्या बराबर है, जो कि बिहार में 16 है राज्यसभा की सीटें, तथा पश्चिम बंगाल में भी राज्यसभा की सीटें 16 हैं। और कुछ राज्यों में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं इसे भी देख लेते हैं। तो झारखंड में दोस्तों राज्यसभा की सीटें 6 हैं, छत्तीसगढ़ में 5 हैं, केरल में 9 हैं, गुजरात में 11 हैं और पंजाब में 7 हैं। तो दोस्तों इन सभी को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना आवश्यक है। तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक को पारित होना आवश्यक, यह जो होना चाहिए क्या दोस्तों, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से होना चाहिए, है ना, पारित होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से अपना ली गई है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यह जो है अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 होगा। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो दोस्तों कार्यकाल को पूरा होने से पहले लोकसभा को मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार कहा गया है दोस्तों कि लोकसभा अपने कार्यकाल के पूरा होने से पहले भंग की जा सकती है मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन अधिकृत है। तो दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए संसद अधिकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 होगा कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है। तो दोस्तों संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा का निर्धारण यह राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ग्राम पंचायतों की बैठक में कोरम हेतु कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है।
तो दोस्तों ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम हेतु कम से कम जो है सदस्यों का कम से कम जो है कुल सदस्यों का 1/2 भाग होना आवश्यक है, यानी कि कुल सदस्यों का आधा होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है या लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों में जो है वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा दोस्तों 12 जो कि दिया गया है कि भारत में अब तक कितनी बार रुपयों का अवमूल्यन किया गया है। तो दोस्तों भारत में अब तक रुपयों का अवमूल्यन 3 बार किया गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कब कब किया गया था। तो यह पहली बार 1949 में तथा दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार 1991 में रुपयों का अवमूल्यन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR का अधिकतम प्रतिशत कितना हो सकता है। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार नकद आरक्षित अनुपात CRR का अधिकतम अनुपात जो है 15% तथा न्यूनतम अनुपात यह 3% हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो दोस्तों दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी और दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना जो है ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि UNEP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों UNEP का मुख्यालय यह नैरोबी में स्थित है और UNEP का स्थापना जो है 1972 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। तो दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र यह इकोटॉन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है। तो भारत में 24.62% पर वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक कहाँ अवस्थित है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक यह जो है नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि पनियान और इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो पनियान और इरुला जनजाति यह जो है केरल राज्य में निवास करती है और तमिलनाडु राज्य में यह बडगा और टोंडा जनजाति निवास करती है और महाराष्ट्र राज्य में जो है चितपावन, कोली और बार्ली जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो इनमें से बताना है दोस्तों कि कौन सा ताप विद्युत परियोजना सही सुमेलित है। तो कपास ताप विद्युत परियोजना यह गुजरात राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इनमें से जो जो गलत है इसे भी चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को देख लेते हैं कि इसका कोरबा ताप विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कोरबा जो है दोस्तों यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और रामागुंडम जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और तलचर यह जो है दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कि सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करता है। तो इनमें से जो है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य है जो कि मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है, जबकि भंडारण में दोस्तों उड़ीसा सबसे अधिक भंडारण करता है मैग्नीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है।
तो इनमें से जो है शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सभी पार्थिव ग्रह हैं, जबकि ग्रह ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये सभी ग्रह ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी की अपसोर की स्थिति किस महीने में होती है। तो पृथ्वी की अपसोर की स्थिति जो है यह जनवरी माह में होती है, यानी कि सबसे नजदीक कब होती है, तो यह 3 जनवरी को होती है, और उपसोर जो है यह 4 जुलाई को होती है, यानी कि सबसे अधिक दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय निम्नलिखित में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय यह पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है। चित्रकूट जलप्रपात या इंद्रावती नदी पे स्थित छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। तो यह जो है 12 समुद्री मील तक की दूरी तक जो है भारत का प्रादेशिक जल सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 31 कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्यालू कहाँ स्थित है। तो यह जो है क्यालू ज्वालामुखी यह हवाई द्वीप पर अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है। तो इनमें से जो है बालुआ पत्थर यह आग्नेय चट्टान नहीं है, जबकि ग्रेवो, बेसाल्ट और ग्रेनाइट ये सभी आग्नेय चट्टान है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बलुआ पत्थर यह आग्नेय चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आयोडीन परीक्षण जो है यह कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्मी कंपोस्ट में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट में जो है कृमि प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पके हुए अंगूरों में निम्न में से क्या पाया जाता है। तो दोस्तों पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है। तो बीजों को जो है ठंडी तथा शुष्क स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश शोषण का अवस्थर यानी सब स्टेट क्या है। तो प्रकाश शोषण का अवस्थर यानी सब स्टेट यह जो है ग्लाइकोलेट है। क्या है दोस्तों, तो ये ग्लाइकोलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है। तो इनमें जो है त्वचा यह एक संयोजी उत्तक नहीं है, जबकि रक्त, अस्थि और स्नायु ये सभी संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि टिटेनस का कारण होता है। तो टिटेनस का कारण यह कॉलिस्ट्रीडियम नामक जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन पिरिडिमिन बेस होता है। तो दोस्तों आरएनए में थायमिन के स्थान पे जो है यूरेसिल पिरिडिमिन बेस होता है। तो पिरिडिमिन बेस को जो है 3 प्रकार में बांटा गया है, कौन कौन सा है तो इसे भी देख लेते हैं। तो यह जो है थायमिन हो जाता है, साइटोसिन और यूरेसिल ये जो है पिरामिडिन बेस के 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है। तो इनमें से जो है ऑक्टोपस यह मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 42 है कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो दोस्तों हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन या ऑक्सीटोसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में व्यापक रूप में जो है फिनोल का प्रयोग किया जाता है। तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है। तो तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक यह सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है। तो इनमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन यह जो है हरित घर प्रभाव में योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैसें हैं। तो वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस यह आर्गन है, जबकि वायुमंडल में रेडॉन गैस नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
कि उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व इनमें से कौन सा है। तो उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व यह हीलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम यह जो है म्यूरिएटिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से किसका मिश्रण है। तो मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से यह जो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। तो इनमें से जो है हाइड्रोजन गैस यह जो है न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्थिर विद्युत अवक्षय का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो स्थिर विद्युत अवक्षय का प्रयोग जल प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि धारावाहक तार कैसा होता है। तो धारावाहक तार जो है न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है। तो वस्तु का संवेग या वस्तु के आयतन पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो एमआरआई मशीन में जो है चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्णद्धता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों वर्णद्धता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस को दूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह एक अनुवांशिक रोग है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है। तो शीतलन की दर यह पिंड और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान में अंतर पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म के मंदिर हैं। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो समूह में जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मंदिर हैं। बी और सी होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, बी और सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी या मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 60 होगा कि श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका तथा पुरी में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए थे। तो श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका तथा पुरी में 4 मठ यह शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए थे। तो दोस्तों आज के सेशन में कुल 60 क्वेश्चन थे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों यदि हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट विथ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।